अस्सलाम वालेकुम। जब भी कभी कहीं कोई मुस्लिम महिला की बात होती है या कोई जिक्र होता है या कोई गुफ्तगू होती है तो हमेशा एक बात कही जाती है कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है, उनके कोई हक नहीं है, उन्हें कोई हुकूक नहीं दिए गए, उनके कोई राइट्स नहीं है, उनका कोई मकाम नहीं है। इस्लाम ने महिलाओं को क्या हक दिए, क्या राइट्स दिए, क्या हुकूक दिए, क्या उनका मकाम है, ये बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले हक की बात करते हैं हम तो सोशल राइट की बात करते हैं। सोशल राइट, सामाजिक हक। एक महिला के 3 रूप हो सकते हैं, माँ, बेटी और बीवी। बेटी की हैसियत से इस्लाम ने क्या उसे हक दिए, इसके बारे में बात करते हैं। इस्लाम ने बेटा और बेटी की पैदाइश को एक जैसा समझा, दोनों को बराबर समझा, न केवल बराबर समझा बल्कि बेटी की पैदाइश को एक दर्जा ज़्यादा समझा, उसकी पैदाइश को स्पेशल समझा। और इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है जिसमें बेटी की पैदाइश पर वालिद को जन्नत की खुशखबरी दी गई। एक हदीस में आया कि अगर किसी के 3 बेटियां हैं और उन 3 बेटियों की उस वालिद ने अच्छे से तरबियत करी और अच्छे से शादी कर दी तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई। विमेन इन्फेंटिसाइड, स्त्री भ्रूण हत्या, जो आजकल आम है, इस्लाम ने इसे 1500 साल पहले, जब जहालत के दौर में बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस वक्त इस्लाम ने बेटियों की पैदाइश की हिफाजत करी और विमेन इन्फेंटिसाइड, स्त्री भ्रूण हत्या को हराम करार दिया। ये 1500 साल पहले ये हक दिया गया। जो आज जो ये चीज़ें हो रही हैं वो हमें 1500 साल पहले हराम कर दिया गया। इस्लाम में वुमेन इन्फेंटिसाइड को 1500 साल पहले हराम कर दिया गया। जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी के लिए लड़की की रजामंदी को कंपलसरी किया। शादी में 4 कंडीशन होती हैं। पहली, वली की राज़ी होना, मतलब पिताजी का राज़ी होना। दूसरा, इज़्ज़त और कबूल, लड़का लड़की का राज़ी होना। तीसरा, महर। चौथा, 2 विटनेस। अगर किसी शादी में लड़की रजामंद नहीं है तो वो निकाह वैलिड नहीं है। तो इस्लाम ने हक दिया एक लड़की को कि वो निकाह कबूल करे या ना करे। उसकी शादी में उसकी रजामंदी को कंपलसरी किया। हालांकि बाप की रजामंदी को भी कंपलसरी किया, लेकिन लड़की की रजामंदी को भी कंपलसरी किया। ऐसा नहीं है कि वालिद ने बिना पूछे, बिना रजामंदी के लड़की का निकाह कर दिया तो वो निकाह वैलिड नहीं है। दूसरी तरफ जब हम बीवी की बात करते हैं तो बीवी को इस्लाम ने कहा कि अगर किसी को कोई सबसे खैर की चीज़ मिल सकती है तो वो है नेक बीवी। इस्लाम ने बीवी को खैर की चीज़ कहा, मोहसिना कहा, नेकी की तरफ बुलाने वाला कहा, बदी से बचाने वाला कहा। और एक हदीस में आया कि तुम में से सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म बीवी के साथ ही किए जाते हैं। इसलिए उसी मर्द को अच्छा कहा गया जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। अब माँ के रूप में देखते हैं। माँ के रूप में जब बात करते हैं तो इस्लाम ने कहा कि माँ के कदमों में जन्नत है। तो कितना बड़ा मकाम एक औरत को माँ के रूप में दे दिया, जिसके कदमों में जन्नत बता दी गई। और कहा गया कि माँ की सेवा करो, वालिदा की खिदमत करो और जन्नत पाओ। तो कितना बड़ा मकाम इस्लाम ने औरत के रूप में, माँ के रूप में औरत को दिया। एक हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और पूछा कि मेरी खिदमत का पहला हकदार कौन है। तो उसने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरी वालिदा। दूसरी मर्तबा फिर उस शख्स ने पूछा, उसके बाद कौन है? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरी वालिदा। तीसरी मर्तबा फिर उसने पूछा, उसके बाद कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरी वालिदा। चौथी मर्तबा फिर पूछा कि उसके बाद कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि तेरे वालिदा। 3 बार वालिदा का दर्जा दिया, वालिदा के लिए कहा, चौथी मर्तबा वालिद के लिए कहा।
इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक हक। इस्लाम ने औरत को बेइंतहा आर्थिक हक दिए हैं। एक लड़की जो बालिग है, चाहे शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, अगर उसके पास कोई ज़मीन है तो वो उसे बेच सकती है। अगर उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो ज़मीन खरीद सके तो वो खरीद सकती है, बगैर अपने वालिद से पूछे हुए, बगैर अपने शौहर से पूछे हुए, बगैर अपने भाई से पूछे हुए। वो जो ज़मीन उसके पास है, जो संपत्ति उसके पास है, वो उसकी ज़ाती मिल्कियत है। उसके साथ जो चाहे वो कर सकती है। इस्लाम ने औरत को काम करने का हक दिया, वो कमा सकती है। और इस्लाम ने कहा जो वो कमाती है वो उसकी ज़ाती मिल्कियत है, उसे घर वालों पर खर्च करने का पाबंद नहीं बनाया गया। इस्लाम का एक उसूल है कि बीवी चाहे कितनी भी मालदार हो, रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त करने के लिए शौहर को जिम्मेदार ठहराया। हर हाल में वो इस जिम्मेदारी को निभाएगा। और बीवी चाहे तो अपने घर पर खर्च कर सकती है, अपने बच्चों पर खर्च कर सकती है, लेकिन वो इसके लिए पाबंद नहीं की गई। सदियों पहले औरत को इस्लाम ने विरासत में हिस्सा दिया। माँ होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से, बहन होने की हैसियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में उनका हिस्सा तय फरमा दिया। औरत बिजनेस कर सकती है इस्लाम में। हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और वो इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन थी, बिजनेस करती थी। इस्लाम ने औरत की इतनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी दी, अगर वो शादीशुदा है तो शौहर उसका खर्चा उठाएगा, चाहे बीवी कमाती हो लेकिन शौहर उसका खर्चा उठाएगा। और अगर गैर शादीशुदा है तो उसका वालिद उसका खर्चा उठाएगा, चाहे वो कमाती हो या ना कमाती हो। तो उसे खर्चा, उसका खर्चे का जो जिम्मेदार हुआ उसे वालिद को बनाया। शादी से पहले उसके वालिद को बनाया और शादी के बाद उसके शौहर को बनाया। राइट्स, कानूनी अधिकार। कानून के एतबार से इस्लाम औरत और मर्द को दोनों को बराबर समझता है। दोनों के जिस्म, जान और माल की बराबर से हिफाजत करता है। दोनों के जुर्म की एक जैसी सज़ा देता है। ऐसा नहीं है कि औरत ने जुर्म किया तो उसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी और आदमी ने जुर्म किया तो उसे कम सज़ा मिलेगी। पहले के सिविलाइजेशंस में अगर मर्द कत्ल करता था तो उसकी सज़ा उसकी बीवी को मिलती थी, लेकिन इस्लाम ने कहा कि जो जुर्म करेगा उसे ही सज़ा मिलेगी। अगर मर्द ने कत्ल किया है तो मर्द को सज़ा मिलेगी, अगर औरत ने कत्ल किया है तो औरत को सज़ा मिलेगी। जो जुर्म करेगा वो उसे ही सज़ा मिलेगी और दोनों को एक जैसी सज़ा मिलेगी। अगर किसी मर्द ने चोरी करी है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, अगर किसी औरत ने चोरी करी है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि औरत ने चोरी करी तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे और मर्द ने चोरी करी तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। दोनों को एक जैसी सज़ा मिलेगी, एक जुर्म की एक जैसी सज़ा मिलेगी। अगर औरत के कैरेक्टर पर कोई क्वेश्चन मार्क उठाए और क्वेश्चन मार्क उठाए और 4 विटनेस ना ला पाए उस कैरेक्टर, औरत के कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए, तो ऐसे आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे, 80 कोड़े मारे जाएंगे और जिंदगी भर उसकी विटनेस ऐसे आदमी की नहीं मानी जाएगी जिसने एक औरत के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। और जो कोई औरत की इज्जत पर हाथ डाले उसे इस्लाम ने वाजिबुल कत्ल कहा गया, क्योंकि इस्लाम मानता है कि एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने का मतलब पूरी इंसानियत की इज्जत पर हाथ डालना है। तो लिहाजा ऐसे दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। इस्लाम में औरत को खुला लेने का हक है। ये बहुत बड़ी मिथ है, झूठ है। ये कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ आदमी ही तलाक दे सकता है, औरत भी आदमी को तलाक दे सकती है, जिसे खुला कहा जाता है। शौहर के मरने के बाद या तलाक होने के बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है। ये उसका कानूनी अधिकार है जो इस्लाम ने उसे दिया है। रिलीजियस राइट, मजहबी हक। मजहबी हक के एतबार से इस्लाम ने औरत और मर्द को एक जैसा करार दिया, बराबर करार दिया। चाहे फेथ का मामला हो, अकीदात का मामला हो, इबादत का मामला हो, दोनों बराबर है। जिस तरह से एक मर्द
5 वक्त की नमाज पढ़ सकता है, रोज़े रख सकता है, हज कर सकता है, ज़कात दे सकता है, खैरात कर सकता है। उसी तरह एक औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ सकती है, हज कर सकती है, ज़कात दे सकती है, खैरात कर सकती है, रोज़ा रख सकती है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। ऐसा नहीं है कि औरत नेक काम करेगी तो मर्द जन्नत में जाएगा, औरत नेक काम करेगी तो औरत जन्नत में जाएगी, अगर मर्द नेक काम करेगा तो मर्द जन्नत में जाएगा। दोनों का मजहबी हक बराबर है, जो नेक काम करेगा वही जन्नत में जाएगा। मुख्तलिफ मजहबों में क्या है कि औरत रोज़ा रखती है और उसका फ़ायदा उसके शौहर को होता है, उसके बच्चों को होता है, लेकिन इस्लाम में जो वो रोज़ा रखेगी, जो वो इबादत करेगी, उसका सारा फ़ायदा उसी औरत को मिलेगा, ना कि उसके घर वालों को। एजुकेशनल राइट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई थी वो थी इकरा रब्बी बिस्मिक अल्लज़ी, मतलब पढ़ो अपने रब के नाम से। ये पढ़ना दोनों के लिए था, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। एक हदीस में आया कि इल्म का हासिल करना दोनों मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कहा गया कि मर्द पर ही फ़र्ज़ है, दोनों पर फ़र्ज़ बताया गया। हमारी सहाबियात ने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि वो दूसरों को इल्म देने वाली बन गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने इतना इल्म हासिल किया कि उन्होंने दूसरों को इल्म दिया और उनसे इल्म लेकर 88 मर्दों ने स्कॉलर की डिग्री हासिल करी। ये उस वक्त की बात है जब लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस वक्त हमारी सहाबियात इल्म दे रही थी। आपके एक शागिर्द हैं उर्वा बिन जुबैर, जो आपके बारे में कहते हैं कि मैंने आयशा से ज़्यादा कुरान की तफसीर में, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में, इल्मुल फराइज़ में, जो कि पूरी की पूरी फ्रैक्शन में होती है, तो समझ सकते हैं कि आप वो कितनी अच्छी मैथमेटिशियन थी। हलाल और हराम में, अदब और शायरी में, मतलब लिटरेचर और पोइट्री में, तारीख में, हिस्ट्री में उनसे ज़्यादा इल्म वाला नहीं देखा। सफ़िया के बारे में आता है, हमारी सहाबियात थी सफ़िया, जो बहुत फ़क़ीह थी, जिनको दीन की बहुत समझ थी। उम्मे सलमा हमारी सहाबियात थी, जिनसे 32 मर्दों ने स्कॉलर की डिग्री हासिल करी। तो ऐसी बहुत सारी सहाबियात थी जिन्होंने उस वक्त बहुत इल्म हासिल किया और उस इल्म को दिया।